वेलकम बैक टू माय चैनल करियर ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग कोर्स या फिर कह लो डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में आप लोग बचपन से जानते होंगे और देखा भी होगा टीवी पे। डेट इज सीआईडी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें आप किस तरह से एक सीआईडी ऑफिसर बन सकते हैं। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर बने, और ये एक अलग ही हट के एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। तो उसी के बारे में बताएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद इंटरेस्ट हो सकता है तो इस वीडियो को लास्ट तक पहले बात करते हैं सीआईडी क्या है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यह एक पुलिस का ही डिपार्टमेंट आप कह सकते हो। जैसे सीबीआई है, रॉ का एजेंट होता है, जिस तरह से सीआईडी, ये सब इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह है। यानी कि ये सीक्रेटली काम करते हैं सेंसिटिव टॉपिक्स पे, सेंसिटिव क्रिमिनल केसेस पे। और ये पुलिस से हट के है। पुलिस क्या है कि जनरल एफआईआर और जो भी है जनरल केसेस को हैंडल करते हैं, और ये मेनली क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो इसी के बारे में बात करते हैं सीआईडी से रिलेटेड, और जो भी इसका क्या इसमें स्कोप है, यानी कि एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम पैटर्न, ये सब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और उसके बाद आपको 12th लेवल पे कांस्टेबल में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन ओनली अप्लाई इन द हायर पोस्ट ऑफ सीआईडी रैंक। तो 12th में किसी भी स्ट्रीम से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन में भी ऐसा ही है, किसी भी स्ट्रीम से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम यूपीएससी और एसएससी के द्वारा लिया जाता है। और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो ये 3 फॉर्मेट में एग्ज़ाम है। यानी कि सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आपका फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट, यानी कि एक तरह से मेडिकल टेस्ट है, क्योंकि ये आपको इसमें फिजिकली फिट होना, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपका डिसीजन टेकिंग पावर अच्छा होना चाहिए, इसके लिए ये मेडिकल टेस्ट या फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट होता है। और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, एंड आफ्टर दैट पर्सनल इंटरव्यू यू आर सिलेक्टेड फॉर द सीआईडी डिपार्टमेंट। तो जैसा मैंने बताया, ये एग्ज़ाम यूपीएससी और एसएससी के द्वारा लिया जाता है। और सबसे पहले रिटन टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये 2 पार्ट में होता है। पार्ट 1 होता है 200 मार्क्स का फॉर 2 आवर्स, एंड सेकेंड पार्ट इज ऑफ 400 मार्क्स फॉर 4 आवर्स। तो ये हो गया रिटन टेस्ट। और फाइनल जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का होता है, और बीच में फिजिकल टेस्ट होता है आपका। तो अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस सिंपल ही है, जैसा भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है वही सेम सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस है, जीके है, जनरल एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग है। और फिजिकल जो टेस्ट है उसमें आपका हाइट भी देखा जाएगा। तो मिनिमम आपको 165 होना चाहिए फॉर मेल कैंडिडेट, एंड 150 सेंटीमीटर यानी होना चाहिए हाइट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो बात करते हैं कि सीआईडी में रैंकिंग, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो भी होता है, किस तरह से ऑफिसर्स का ग्रेड और रैंक होता है। सबसे पहले कांस्टेबल, जिसकी मैंने पहले ही बात किया था, 12th लेवल पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये बेस लेवल है कांस्टेबल का। उसके बाद सब ये असिस्टेंट इंस्पेक्टर है, और उसके बाद इंस्पेक्टर है, फिर सब इंस्पेक्टर है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट है, फिर डीएसपी है, एसपी है, डीआईजी है, उसके बाद आईजीपी है और एडीजीपी है। एडीजीपी इज़ द हाईएस्ट रैंक इन सीआईडी का जो डिपार्टमेंट है उसमें सबसे हाईएस्ट रैंक है। तो अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो देखो यार, सैलरी स्टार्टिंग में यानी कि 30 to 40,000 है मिनिमम। तो ये एक स्टार्टिंग है, और उसके बाद जो भी पे स्केल होगा, अपग्रेड होगा, तो फिर आपका रैंक के हिसाब से फिर सैलरी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो देखो यार, सैलरी का यहाँ पर मेन जो है सो कि फोकस नहीं करना चाहिए तुम्हें। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये कितना रिस्पेक्टफुल जॉब है जो तुम सोच रहे हो, कितना, यानी कि इसमें जो भी चीज़ है तुम्हारा माइंडसेट एकदम बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए, क्लासी। क्योंकि देखो इसमें तुमको इन्वेस्टिगेशन करना है, और इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट द जनरल थिंग्स विच एनीवन कैन डू। तुम्हारा मेंटल स्टेबिलिटी और फिजिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए। इमोशनली तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि तुम मतलब इन्वेस्टिगेशन करो तो तुम्हें
एक्चुअली कहीं किसी डिपार्टमेंट में या किसी भी जगह पे गए तो तुम्हें कोई शक ना कर पाए, कोई सस्पेंस ना हो तुम्हारे ऊपर। यानी कि एक तरह से तुम इंटेलिजेंस में काम कर रहे हो तो तुम्हें इसमें बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। डिसीजन टेकिंग पावर भी तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए। विद इन वेरी मच लेस टाइम तुम्हें डिसाइड करना होगा कि अब क्या करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, कहाँ पे जाना है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तुमने देखा भी होगा CID सीरियल में, तो वो तो एक रियल लाइफ है, यानी कि रिकॉर्डेड है, लेकिन रियल लाइफ में भी कुछ उसी तरह से होता है। तो कोरिलेट कर ही सकते हो उससे। और तुम्हें भी पता है कि किस तरह से इंटेलिजेंस में रॉ का भी तुमने बहुत सारा मूवीज़ या कुछ भी देखा होगा, वेब सीरीज ये सब में भी। तो जिस तरह से दिखाते हैं एक्चुअली काम भी उसी टाइप से ही होता है। यू कैन कोरिलेट विथ इट। तो ये एग्ज़ाम एवरी ईयर UPSC और SSC के द्वारा लिया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसमें फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। और 12th पास कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है, यानी कि अगर आप सर्व करना चाहते हैं कंट्री को बेहतर तरीके से विथ रिस्पेक्ट एंड ऑल डिग्निटी वॉट एवर गोज अलॉन्ग विथ योर जॉब, एंड जॉब सिक्योरिटी भी एक अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो अगर तुम्हें इंटरेस्टेड है तो फॉर्म भर सकते हो। तो इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, हम लोग हमेशा ही तैयार रहते हैं उसके लिए। और किस तरह का वीडियो तुम्हें चाहिए इससे रिलेटेड और भी अगर चाहिए तो बताना ज़रूर, हम लोग ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट।